students, welcome in your channel Mathematics on your tips, and today I am with you with a very interesting topic and our topic also interest, यानी कि अपना टॉपिक क्या आज का सिंपल इंटरेस्ट। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही इजी होता है निकालना, बस लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर कुछ बातें होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट किस पे मिलता है, हमें पैसों पे मिलता है। जो आप पैसे किसी को देते हैं या आप किसी से लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आप किसी को दोगे पैसे तो वो उससे आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो पैसे जो हम देते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, आपने किसी को पैसे दे दिए, वो क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल। अब इसके अंदर आ जाता है टाइम। भाई कितने टाइम के लिए दिया आपने, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड, आप कितने दिन के लिए देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारे पास रेट। अब पूछोगे मैडम ये रेट क्या है, रेट ही तो है सब कुछ के। भाई ब्याज पे पैसे दिए, इंटरेस्ट पे दिए, तो किस रेट पे दिए हैं। रेट हमारी हो जाती है दर, कि आपको एक साल में जो पैसे दिए वो कितने % के हिसाब से दिए हैं। अगर आप देते हो 100 रुपये, ठीक है, 1 ईयर के लिए आपने दिया उसको 5% के लिए, यही दिया। निकाल दो 100 का जरा 5%, क्या निकला भाई 5 रुपीज़। भाई आपको 100 रुपये पे अगर 5% पे आपने दिए तो एक साल में 5 रुपये आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने उसको 10% पे दिया है तो आपको क्या मिलने वाला है, 10 रुपये मिलने वाले। कब, एक साल के बाद। किस चीज़ के, ब्याज के। भाई आपने इंटरेस्ट पे दिया तो इंटरेस्ट के आपको मिल गए 10 रुपये। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाता है, प्रिंसिपल आ गया, टाइम आ गया, रेट आ गया, फिर क्या आ जाता है, आ जाता है इंटरेस्ट। वही उसी की तो हम वेट कर रहे थे, वही हुआ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक वेरी इंटरेस्टिंग सा ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा। क्या होता है, प्रिंसिपल जितने हमने पैसे दिए हैं, जितने हमने उसको टाइम के लिए दिए हैं, मल्टीप्लाई रेट। रेट क्या हो जाता है, जिस % पे आपने उसको दिए हैं, 2% पे दिए, 3 पे दिए, 5 पे दिए, कितने पे दिए वो हम यहाँ पे लगाते हैं। और हमेशा डिवाइड किससे हो जाता है, 100 से। अब पूछोगे 100 क्यों लगाया जाता है फॉर्मूला के अंदर नीचे, ये किस लिए जो लगाया जाता है, इस रेट की वजह से लगाया जाता है मेरे बच्चों। किसकी वजह से, इस रेट की वजह से। रेट हमें क्या दे रखा होता है, % में दे रखा होता है। हो सकता है 5% दे दे, तो इस % को रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं नीचे, डिवाइड बाय 100। ये हुआ आपको क्लियर। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास आता है इसके अंदर अमाउंट। अब अमाउंट आप कैसे निकालने वाले हो, कैसे निकालेंगे हम लोग अमाउंट। हमें ये पता, अमाउंट मीन्स के हमें लास्ट में जिसको हमने पैसे दिए थे इंटरेस्ट में, वो हमें कितना लौटाने वाला है, क्या लौटाने वाला है, क्या लौटाएगा वो आपको। एक तो ये लौटाएगा जो आपने उसको दिया था, और क्या लौटाएगा, जो आपने उससे लेना है, जितने पे आपने उसको दिया इंटरेस्ट पे। यानी कि क्या हो जाएगा आपका अमाउंट जो होएगा वो होएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में कर दो अमाउंट को ऐड, वो सॉरी प्रिंसिपल के अंदर आप ऐड करोगे यहाँ पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलके आपके पास आ जाएगा अमाउंट। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, फॉर्मूलाज, एक ही फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में ही हो जाएंगे। देखिए मेरे बच्चों हमारे पास होता है ये एक ही फॉर्मूला, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें रेट निकालना है, टाइम निकालना और प्रिंसिपल भी निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। देखिए अगर हमें क्या निकालना हो, हमें निकालना है रेट, ठीक है, तो ये समझो, इसको तो लो ही मत, यहाँ है ही नहीं है, इसको सोच लो। अब इधर क्या दे रखा है, हमें इक्वल टू से इधर वाले के पास आ जाओ, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। उधर हमें डिवाइड में क्या दे रखा है मेरे बच्चों, 100। इधर ले आओ, क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों हमें आगे क्या दे रखा है, P और T दोनों ही क्या हैं, ऊपर हैं, मल्टीप्लाई में। इधर आके क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी कि डिवाइड हो जाएंगे। तो कौन आ गया, P मल्टीप्लाई T। ये हो गया हमारा रेट निकालने का फॉर्मूला यहाँ से। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमें और क्या निकालना है यहाँ पे, T यानी कि टाइम। अब कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, जहाँ पे T है वहाँ पे R को ले जाओ।
यहाँ से भी लेके जा सकते हो, फॉर्मूले से देखो कैसे करोगे, वही आएगा सिंपल इंटरेस्ट। 100 नीचे है तो कहाँ चला गया, ऊपर, और ऊपर कौन बचा, टी निकालना, तो इसको छुपा दो, इन दोनों को ले आओ, तो क्या आ गया, पी मल्टीप्लाई आर। आ गया नहीं आ गया, एक बार फॉर्मूला बनाते ही हमने देख लिया था, यहाँ पे टी आया था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आर। अगला हमें पी निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी गायब हो जाएगा और कौन आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। ये आ गया हमारे फॉर्मूलाज। बिल्कुल एक फॉर्मूला से आपके ये चारों फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, इससे हम क्वेश्चंस कौन से करने वाले हैं। देखिए मेरे बच्चों, पहले हम बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने वाले, और हमारा सिंपल सा क्वेश्चन अभी बोर्ड पे आपको दिखाई दे गया होगा। क्या दे, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट हमें निकालना है। इफ़ द प्रिंसिपल इज 2500 एंड रेट इज 6% एंड द टाइम इज 2 years 6 months। ये देखिए यहाँ, अब कहोगे ये क्या कर दिया मैम, अब कहोगे इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है पर एनम, यानी कि हर एक साल, एवरी ईयर 6%। नेक्स्ट मेरे बच्चों में क्या दे रखा है, 2 years और 6 month। अब जो मंथ है, अब मंथ में हमें नहीं लेना, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या ऑलरेडी ईयर है, तो 2 तो हमें है ही हमारे पास ईयर, तो इसको चेंज नहीं करना है। चेंज जिसको करना उसको ले लो साथ में 6 और 6। क्या एक बात का पता होता है आप लोगों को कि विद इन 1 year 12 months। चेंज किसकी तरफ करोगे मेरे बच्चों, 1 की तरफ, और जब हम कम की तरफ करते हैं तो आप लोगों को पता ही लॉजिक लगता है हमारा कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, हम उसको 12 के साथ करेंगे। तो कर दो जरा 12, अब क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ये ईयर्स कर दिया हमने इसको कन्वर्ट, तो काट दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। क्या आया मेरे बच्चों, 2/1/2 ईयर्स। क्या कर सकते हो, अब क्या दिखाई दिया, मिक्स फ्रैक्शन, चेंज कर दो किस में, इम्प्रॉपर में कर दो, 2 2 जा 4 + 1 5/2। ये हमारा टाइम हो जाता है कंप्लीट। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो उससे पहले क्या निकलेगा, इंटरेस्ट, तभी तो अमाउंट देंगे। तो पहले निकाल दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। लगा दो अब, प्रिंसिपल कितना हमारा 2500, रेट हमारे पास कितना है 6, टाइम आ गया 5। अब कहोगे बाय 2 कहाँ लगाए, नीचे ले आओ भाई, जब नीचे है तो नीचे लेके आओगे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। अब जरा 2 0 से 2 0 आपके कट, आगे क्या हो सकता है, 2 1 जा 2 3 जा, कट हुआ भाई। अब क्या आया, 25 3 जार 75। अब कर दो मेरे बच्चों 75 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, और 2 हो गया 37। यानी कि आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 375 रुपीज़। किसके ऊपर, 2500 रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिल गया। हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना। अभी तो हमने सीखा था कि हमने लास्ट में क्या मिलने वाला है, क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। और अमाउंट कब मिलता है भाई, जो हमने उसको पैसे दिए थे, जो हमें उसने इंटरेस्ट दिया, दोनों को जोड़ के हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो हमने उसको पैसे कितने दिए थे 2500, और उसने इंटरेस्ट कितना दिया हमें 375। तो कर दो मेरे बच्चों ऐड, क्या हो जाएगा 5 7 8, और ये हो गया हमारा 5। ये आप सॉरी भाई, सॉरी क्या आया हमारा 5 7 5 और 3 8, और ये 2। ये आ जाता है आपके पास, क्या आ जाता है, अमाउंट। ये हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, देखिए मेरे बच्चों, हमें यहाँ पे अब फिर थोड़ा सा टाइमिंग में दे दी गई। इस टाइप से भी आपको टाइम पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या दे रखा है हमें दिया है Feb 4 से और अप्रैल 18 तक। अब कहोगे मैडम ये कैसे काउंट होगा, हमें यहाँ पे डेज काउंट करने होते हैं,
और डेज आप कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पे एक रूल होता है, वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। हमेशा क्या होता है, जिस दिन आप पैसे इंटरेस्ट पे देते हो उस दिन को हम काउंट करते हैं कि हाँ आज हमारे पैसे गए, तो वो दिन होगा काउंट। बट जिस दिन वो आपको पैसे लौटाएगा वो दिन हम काउंट नहीं करते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे, कॉमन मिस्टेक होती है हमारी, क्या कर देते हैं, या तो पीछे वाले को छोड़ देते हैं या दोनों को छोड़ देते हैं या फिर दोनों को काउंट कर लेते हैं। वो नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनना दोबारा से, जो जिस डेट को हम पैसे देते हैं वो डेट हमारी क्या होएगी, काउंट होएगी। बस जिस डेट को वो हमें पैसे वापस देके जाता है, यानी कि वापस जिस दिन हम लेते हैं वो वाली डेट हमारी काउंट नहीं होती है। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता है प्रिंसिपल है हमारे पास, तो ले दो प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना है भाई, 7000। वो स्कूल वाला प्रिंसिपल मत सोचना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है मेरे बच्चों, रेट दे रखा है। कितना दे रखा है, 9% दे रखा है पर एनम। भाई एक साल में 9% ब्याज आपको यानी कि मिलने वाला है यहाँ पे। अब हम पहुँच जाते हैं टाइम के पास। अब टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले फैब 4 यानी कि 4 डेट को आप लेने वाले हो। तो देखो ध्यान से, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डेट तक हमारे हो जाते हैं 7 डेज। फैब को हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए भाई, फैब में पहले हो गए 7 डेज, हो गए हमारे 10 तक। उसके बाद हमारे पास क्या हुए 10 से, और आप कहोगे कि मैडम आप ये देखो ध्यान से, ये भी देखना ज़रूरी है 2014। अब 2014 ये देखने के लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है। अब 2014 क्या एक लीप ईयर नहीं है, तो आप कितने डेज लोगे यहाँ पे 28। अगर ये लीप ईयर होता तो हम यहाँ पे कितने लेते 29 डेज। अब हो गए 28 डेज। अब हमारे पास 11 से और 28 तक हो गए 18 डेज। तो टोटल फैब के आपके आगे 25 डेज। फैब के बाद इन्होंने दिया मार्च में आ गए हमारे 31 डेज। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, हमें क्या दे रखा है, अप्रैल 18। अब यहीं पे वही बात आ गई, अप्रैल 18 को वो पैसे लौटा रहा है। तो इट्स मीन क्या हो रहा है, यहाँ पे 18 को दिया तो 18 को छोड़ दो। कितने दिन लिए 17, ये हो गए 17 डेज। टोटल काउंट कर दो अब जरा, 13, 1 कैरी, ये हो जाता है हमारा 7, यानी कि हमारे पास आ गए 73 डेज। बट हमें रेट किस में दे रखा है, पर एनम में। तो दोनों की दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। अगर यहाँ पे पर एनम है तो यहाँ पे भी पर ईयर होगा। तो इसको ईयर में चेंज करने के लिए हमें पता है 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। और ये में क्या दे रखा है, डेज। कन्वर्ट किस में करना है मेरे बच्चों, ईयर में। 1 की साइड तो क्या करोगे, वही सेम एक ही फंडा, डिवाइड कर दो कम की साइड करते हुए। तो क्या हो जाएगा 73 डिवाइड बाय 365। अब क्या हो गया हमारे, ये ईयर्स हो गए। अगर यहाँ पे आपका कट हो सकता है तो काट दो, अगर यहाँ पे कट नहीं हो रहा है तो बाद में काट सकते हो। वैसे हमारा ये यहीं पे कट होता है, ये 1 जा पे और ये 5 जा पे, हमारा ईयर आ जाता है 1/5 ईयर्स। ये बन गया हमारा टाइम। अब वही सिंपल, क्या निकालना है, प्रिंसिपल। निकाल दो प्रिंसिपल। देखिए मेरे बच्चों, प्रिंसिपल नहीं निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल तो गिवन है। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो निकालो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट और डिवाइड बाय 100। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 7000, रेट कितना है भाई 9, टाइम कितना है 1/5। 5 कहाँ गया हमारा नीचे, और वही हमारा डिवाइड बाय 100 कर दो जरा। आप 20 से 20 कट, और क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 14 9 जा 126 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। बट इसने हमसे क्या मांगा है, अमाउंट मांगा है, अमाउंट। अभी तो मैंने आपको इससे पहले बताया था अमाउंट होता क्या है। अमाउंट क्या हुआ कि हमने जितने उसको पैसे दिए और जितना वो हमें ब्याज देने वाला है, दोनों चीज़ें मिलके क्या बन जाएगी हमारी, अमाउंट बन जाएगी। तो बना दो अमाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी प्रिंसिपल कितना था 7000 और हम उसमें प्लस करने वाले 126।
तो कर दो मेरे बच्चों, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹750 अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 375 एट 5% पर एनम। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट गिवन है, हमें निकालना क्या है, ईयर यानी कि टाइम आपको निकालना है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो है वो राइट कर लो। सबसे पहले प्रिंसिपल हमारे पास 750 रुपीज़, फिर हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आज साथ में गिवन है, वो कितना है 375, और हमें क्या गिवन है मेरे बच्चों, रेट गिवन है 5%। निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था, हमने फॉर्मूला यूज़ किया था सिंपल इंटरेस्ट, क्या था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, यही था हमारा। हमें निकालना क्या है, टाइम, ये रहा, इसको निकालना है। तो पुट कर दो, बना दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, क्यों, क्योंकि ये कहाँ चला गया, ऊपर, और ये कहाँ जाएंगे, दोनों ही हमारे नीचे। तो ले आओ P मल्टीप्लाई R, आ गया बिल्कुल सिंपल। तो लगा दो, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा बना है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई रेट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 375 मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड किससे करने वाले हैं हम लोग, प्रिंसिपल 750 और मल्टीप्लाई रेट यानी कि 5%। कर दो अब जरा, बिल्कुल इजीली हो सकता है हमारा। किससे हुआ भाई, 1 से, और ये किस पे कटा, करके देखो जरा, देखो ध्यान से। 35 को 2 से 375 को 2 5 जा 10, 14 1 15, 6 और 1 7, हो गया ना, 2 से कट, डबल हो रहा है इसका। नेक्स्ट देखिए 5 1 जा 5, 2 जा 0, हो गया। नेक्स्ट देखिए 2 से 10 जा, कितना आ गया मेरे बच्चों, 10 ईयर्स, हो गया। हमेशा टाइम के साथ क्या लगेगा, ईयर्स लगेगा। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एट व्हाट रेट। अब हमें निकालना है रेट, बस यहीं से देख लो, हमें निकालना है रेट। अब आपके पास क्या है, इंटरेस्ट 90 रुपीज़, आपने कितने पैसे दिए उसको, 375, आपको उसको 90 रुपीज़ क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और आपने कितने साल के लिए दिए थे उसको, 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। तो हम लिख लेते हैं जो हमारे पास है, सबसे पहले वो लिखेंगे हम। हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, ले लिया हमने, और हमारे पास क्या है भाई, टाइम है 4 ईयर्स। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 90 रुपीज़। निकालना क्या है हमें, आर निकालना है भाई, रेट को हमें निकाल देना है यहाँ पे। तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का एक बार साइड में आप फॉर्मूला लिखेंगे, और उस फॉर्मूला को यूज करके हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हमारा 100 पहुँच गया ऊपर, और नीचे कौन आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया, और कौन आ गया मेरे बच्चों, टाइम आ गया। क्यों, क्योंकि हमने निकाला क्या है यहाँ पे, रेट निकाला है। तो लगा दीजिए, अब रेट का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, और आप डिवाइड किससे करने वाले हैं उसको, प्रिंसिपल से और टाइम से। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना आपके पास, 375, एंड मल्टीप्लाई टाइम हमारे बच्चों, हमारे पास क्या है यहाँ पे 4। अब देखिए कुछ ना कुछ हमारा कट हो रहा है यहाँ पे, तो काट दीजिए। कहीं ना कहीं हम किस पे काट सकते हैं इसको, देखो हमारे पास क्या ट्रिक्स होती है यहाँ पे देखने के लिए, किस पे कट हो रहा है, 7 + 3 10 + 5 15, और ये 9, इट्स मीन ये हमारा कट हो रहा है किससे, 3 से। तो काट दो, 3 3 जार 9 0, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, आगे क्या बचा मेरे बच्चों 1, और 3 5 जार 15। आगे किससे कट हो रहा है हमारे पास, लास्ट डिजिट 0 और 5, इट्स मीन आप इसको 5 के साथ भी कट कर सकते हैं। 5 6 जार 30, 5 2 जार 10, और 5 5 जार 15। अब यहाँ सीधा सीधा हमें दिख रहा है 25 4 जार 100, कट कर दो,
25 4 जार 100 और 4 से 4 कट, क्या मिल जाता है आपको 6% पर एनम। ये क्या आ जाती है हमारी रेट आ जाता है हमारा यहाँ पे। तो मेरे बच्चों होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट मेथड देखिए क्या आ जाते हैं इसके अंदर हमारे पास। देखिए मेरे बच्चों हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एट व्हाट टाइम विल अ सम, फिर से टाइम को निकालना है हमें। सम डबल इटसेल्फ एट 4 रुपीज पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सम जो है वो क्या दे रखा है, डबल दे रखा है। सम का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पे ध्यान से देखना, सम का मीनिंग हमारे पास होता है अमाउंट। भाई सम तो किस किस का वही होता है ना सम, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो क्या बन गया हमारा अमाउंट। तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो हम उसको ले लेते हैं। तो लेट द प्रिंसिपल कर दो भाई, प्रिंसिपल को क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे x, जो हमने लेट कर दिया है। हमारा अमाउंट क्या है हमारे पास, डबल। डबल मीन्स क्या हो जाएगा 2x हो गया हमारे पास। हमें ये पता है हम अगर अमाउंट निकालते, देखो ध्यान से फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अमाउंट निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही करते हैं। अब हमारे पास अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अमाउंट कितना हमारे पास 2x और प्रिंसिपल कितना हमारा x, और इसको हमें निकाल देना है। तो इसको भेज दो भाई, इधर भेज सकते हैं तो भेज दो, क्या हो जाएगा 2x माइनस x, कितना आ गया मेरे बच्चों x, वो क्या निकल जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है x। हमें निकालना क्या है टाइम। अब देखो हमें क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे, टाइम निकालना है। आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया, और क्या आ जाता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। 3 चीज़ें हमें यहाँ पे मिल चुकी है। हमें निकालना क्या, और क्या दे रखा है, ध्यान से देखो जरा, ये दे रखा है रेट। रेट भी हमारे पास है, बचा क्या टाइम, निकाल दो टाइम। टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला था भाई, अब देखो अब तो आपको फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए था कि हमारा था क्या था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड किस किस के साथ किया था हमने, प्रिंसिपल के साथ, और क्या था टाइम यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बच गया ओनली रेट। तो कर दीजिए जरा, आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या था मेरे बच्चों x मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में प्रिंसिपल कितना आया था मेरे बच्चों आपका, वेरी गुड x, और रेट कितना आया था हमारे पास, जो हमारे पास था ही भाई, आना क्या था, कितना है 4, x से x कट जाता है, 4 से कट कर दो, कितना आ गया हमारे पास 25। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 25 ईयर्स। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए मेरे बच्चों हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 2800 आफ्टर 2 ईयर एंड 3250, यानी कि 2 साल के बाद वो कितनी हो जाती है हमारे पास, 5 साल में कितनी हुई, इतनी एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, ये होती है आफ्टर 5 ईयर, और ये हो जाती है हमारे पास 2 साल के अंदर इतनी हो जाती है यहाँ पे, और 5 साल बाद इतनी हो जाती है। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ द परसेंट। हमें निकालनी क्या है यहाँ पे, परसेंटेज निकालनी है किसकी, रेट की, यानी कि आपको आर या निकालना क्या है बेटे यहाँ पे हमें आर। देखिए मेरे बच्चों इसको थोड़ा सा सिंपल जो शॉर्ट मेथड होते हैं उनके द्वारा हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, किनका, जो दोनों हमें 5 ईयर्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें 3250, उसमें से हम क्या नहीं कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसको करने वाले हैं, जो हमें 2 ईयर्स की वैल्यू दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है हमें 2800। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो साथ में किसका डिफरेंस होगा हमारा ईयर्स का, तो आपको 3 ईयर्स के अंदर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 3250 में से 2800 को आप कर देंगे माइनस, हमारा आ जाएगा 450 रुपीज़। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास इंटरेस्ट, क्या आया ये हमारा इंटरेस्ट, पूरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये आ गया इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 3 साल के लिए।
अब इंटरेस्ट अगर मैं निकालूँ 1 ईयर के लिए तो मेरे बच्चों क्या लिखोगे आप लोग, सच्ची बताना और जल्दी से बताना क्या लिखोगे कि मैम हम कर देंगे जो हमें 3 साल का इंटरेस्ट मिला है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया जी 150 रुपीज़। और अगर मैं कहूँ कि 2 ईयर में क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है तो 2 ईयर में क्या करोगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे बच्चों। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। अब हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है हमारे पास, तो अब हम निकालने वाले इसको थोड़ी सी देर के लिए रख लेते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से माइनस कर दो भाई इंटरेस्ट, यही होता था। अब अमाउंट हमें क्या दे रखा है, क्या दिया है भाई 2800, और जो हमारा इंटरेस्ट जो 2 इयर्स के लिए आया मेरे बच्चों वो कितना हमारे पास 300, तो कितना आ जाएगा 2500 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हुआ है, क्योंकि 2 इयर्स के लिए ही हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ मनी अमाउंट परसेंटेज जो निकालनी है वो हमें 2 ईयर के साथ ही निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल मिल जाता है हमें। आगे हमें क्या दे रखा है, अब देखिए आगे सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, वो कितना है वो अभी हमें पता चला है, कितना है 300 है मेरे बच्चों। और हमें किस चीज़ का पता है, यहाँ पे प्रिंसिपल का पता है, हमारे टाइम का भी हमें पता है, हमारा टाइम कितना है यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है 2 इयर्स का टाइम दे रखा है, तो वो भी हमने ले लिया है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है भाई जल्दी से बताइए, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में आर को बाहर निकाल दो, बचा क्या POT ले दो। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300 मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल कितना आ जाता है हमारे पास 2500 और टाइम अभी मैंने आपको बताया था 2 इयर्स। तो कर दो मेरे बच्चों इसको, 20 से 20 कट यहाँ पे हो जाती है। और क्या हो सकता है हमारे पास, अब आगे इसको कट कर सकते हो आप लोग, कर दो भाई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 जा और ये हो गया 0। अगर आप देखें 25 1 जा और 25 6 4 150, तो आपका रेट आ जाता है यहाँ पे 6%। तो मेरे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। हमें सबसे पहले ये 5 इयर्स के लिए दे रखा था, वो 2 इयर्स के लिए दे रखा है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 इयर्स के लिए आपका क्या निकलेगा इंटरेस्ट निकलेगा। वो कब का निकलेगा 3 इयर्स का निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, रेट आपको निकालना है। टाइम 3 इयर्स के लिए आपका इंटरेस्ट निकला 450, फिर आप क्या निकालोगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 ईयर का 150। हमें निकालना किसके अकॉर्डिंग है, 2 इयर्स के अकॉर्डिंग निकालना है। तो 2 इयर्स के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट निकल गया था हमारा 300 रुपीज़। इंटरेस्ट हमें पता चल गया था, अमाउंट हमारे पास था, हमें क्या निकालना था प्रिंसिपल, हमने निकाल लिया था वहाँ से। प्रिंसिपल हमें मिल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास था, टाइम हमारे पास था ही, तो हम क्वेश्चन से क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आज हो जाता है ख़त्म। अब मैं आपको एक वर्कशीट देती हूँ, आप ज़रूर से ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। आज की वर्कशीट प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। होप सो आप सबने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आज एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।